सीएससी जो पोर्टल होता है उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। आप दो पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, तीन तरीके के स्कॉलरशिप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। यानी आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती है, लेकिन 95% जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको विदाउट आइल्स यानी आपको एडमिशन दे देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो आपके लिए मैंडेटरी होते हैं जब आप डिफरेंट कंट्रीज में, खुसूसन चाइना में, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका सीएससी आता है, आंसू आता है, डिफरेंट स्कॉलरशिप आते हैं रीजनल बेस पे, उनके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए मैंडेटरी होते हैं, आपको चाहिए होते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ रीजन के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएससी की जो स्कॉलरशिप है 2026-27 के लिए उनके एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करके जो अपना एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो स्कॉलरशिप होती है उसको अवेल करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, 90% हो जाती है। और आप सिंपली जब आप अप्लाई करते हैं, आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है, देन आपको सिंपली शॉर्टलिस्ट किया जाता है। स्टूडेंट, उससे पहले आपके पास सीएससी जो पोर्टल होता है उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। आप दो पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, तीन तरीके के स्कॉलरशिप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। यानी सीएससी टाइप ए, सीएससी टाइप बी, सीएससी टाइप सी। टाइप ए और टाइप बी का मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में भी। टाइप ए जो होता है वो आप एचएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको यूसेट और जो है हेट आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए। जो टाइप बी होता है, सीएससी टाइप बी स्कॉलरशिप होता है, उसमें ये होता है आप जो दो पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, देन आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको कोई एचएटी या फिर जो है आपके पास यूसेट देने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रही होती है, लेकिन 95% जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको विदाउट आइल्स यानी आपको एडमिशन दे देते हैं। आपको सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, जिसको एमओआई कहा जाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जहां से अपनी प्रीवियस एजुकेशन कंप्लीट की है वो आपको प्रोवाइड करती है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो की तरफ बढ़ते हो। वीडियो में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करते हैं। जब आप बात करते हैं सीएससी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप या फिर इनके जो रीजनल स्कॉलरशिप है उनके हवाले से, तो आपको 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने तैयार करने होते हैं, जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको वीजा के लिए भी चाहिए होंगे। स्टूडेंट, पहली जो डॉक्यूमेंट है या फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो सिंपली हमारे जहनों में यही आता है कि आपको जब भी बाहर जाना है, आप वर्क के लिए जा रहे हो, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, आप फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हो, तो आपके पास सिंपली पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो सबसे पहले जाए पासपोर्ट ऑफिस, अपना पासपोर्ट बनाए। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ले। एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद अगर आपकी एक्सपायरी डेट करीब है तो आप दोबारा से विजिट कर ले और वो आपको उसी हिसाब से फैसिलिटेट करेंगे। आपकी आईडी सिंपली आपके पास जो है आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर आपके पास होनी चाहिए, वो आपका जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट में आ जाता है। यहाँ पे तीसरे जो डॉक्यूमेंट है या फिर थर्ड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होने चाहिए या फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है वो भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए फिर आपके पास मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। याद रखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, मास्टर्स के लिए करें, पीएचडी के लिए करें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा से जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर ये मोफा से वेरीफाइड नहीं होती तो आपको फिर एम्बेसी में जो है ना इश्यूज क्रिएट होंगे। सो आप सिंपली इनको पहले ही मोफा से आप इनको वेरीफाई कर ले। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, आपको सेम डे मोफा वाले वेरीफाई करके देंगे। इनको अपोस्टाइल कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में अगर कोई अपडेट आ जाती है जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने हो तो वो अपडेट मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक शेयर करूंगा।
स्टूडेंट्स उसके बाद जो है आपकी, ऑब्वियसली मैंने शुरू में ही बताया था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, आपके पास आइल्स होता है, आपके पास टोफल होता है, आपके पास पीटीई होता है, लेकिन चाइना में जो मोस्टली मूवमेंट चलता है वो आइल्स चलता है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि 95% जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको एमओआई यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ही कह ले इसको, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपको जो है ना एडमिशन दे देती है। सो आप सिंपली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यूनिवर्सिटी विजिट कर ले, या फिर अपने जो प्रीवियस कॉलेज है वहां जहां से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, अपनी बैचलर्स कंप्लीट की, या फिर अपनी जो एफएससी कंप्लीट की है, एलएलएस कंप्लीट की, वहां पे जाए वो कहे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें दे दे, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने वाले, तो आपको लिख के दे देते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसने अपने पिछले जो क्लासेस है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिए है, तो उसको सिंपली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो कि बहुत मैंडेटरी, आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए। सो आप जो प्रोफेसर होते हैं आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। आप उन प्रोफेसर को कहे कि हमें रिकमेंडेशन लेटर दे दे, तो वो सिंपली आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे देते हैं कि आपकी सिंपली जो खुसूसियात है या फिर आपकी करेक्टरिस्टिक्स या फिर आपकी जो भी चीजें उनके साथ हुई है वो आपको उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिखते हैं कि हम इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इसकी क्या क्या खुसूसियात है, इसके रिसर्च में क्या जो है इनपुट दे सकता है, किस तरह के रिसर्च ये कर सकता है, कौन कौन से स्किल्स इसके पास है, तो वो चीजें आपको वहां पे लिख के दे देते हैं। छठा जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। उसमें ये होता है कि आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। आप जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली ये होता क्या है। इसमें ये होता है कि आपके रिपोर्ट्स होते हैं बेसिकली, सिंपली आपके हर चीज यानी कोई बीमारी तो नहीं है, वो ये चेक करना चाहते हैं कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस और एनी डिजीज, देन उसको इसी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, आपकी आईज की टेस्टिंग होगी, देन ये नेक वगैरह चेक किए जाएंगे, देन ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में आपके डिफरेंट जो रिपोर्ट्स है वो देखे जाएंगे एड्स वगैरह के लिए। तो वो चीजें आपने सिंपली करनी है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या आपका फ्री में हो जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उनको वो फॉर्म दिखा दे, फॉर्म दिखाने के बाद आपको सिंपली वो जो भी लैब रिपोर्ट्स है वो भी दे देंगे साथ साथ, और उसको फॉर्म जो है उसको फिल आउट करके भी दे देंगे, स्टैंप वगैरह वो साथ साथ लगाते जाएंगे। ये बात याद रखें कि आपने सिंपली खुद फिल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं कि वो खुद फिल करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये होता है कि जो भी आपका फॉर्म होता है उस फॉर्म के एंड में और बीच में आपके 2 स्टैंप्स लगते हैं, जो कि वहाँ का जो डॉक्टर होता है एमबीबीएस वो ही लगा के आपको दे सकता है। सो आप खुद फिल करने की कोशिश ना करें। 7th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो पहले सिंपली आपने मोफा कराना होता था, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो मोफा से एपोस्टाइल होगा। अब एपोस्टाइल करने का प्रोसेस आपको पता होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स कैसे कराते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरी सोशल मीडिया टीम आपको एक्सप्लेन करेगी कि मोफा या फिर एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स कैसे कराते हैं। जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो आप सिंपली किसी भी आपका करीबी जो पुलिस स्टेशन होता है वहां से आपने सिंपली निकालना होता है। सो ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, जो स्टूडेंट्स बाहर के लिए अप्लाई करते हो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी होता है, और ये आपने एपोस्टाइल भी कराना। ये बात याद रखिए कि जब आप एपोस्टाइल कराएंगे, आपने जब ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको एपोस्टाइल कराने की जरूरत नहीं है। जब आपका वीजा आ जाएगा, सिंपली जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल होना चाहिए। कि ये मैंने देखा है कि जो डेट होता है वहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे जो डेट मेंशन होता है वो अमूमन 6 मंथ्स का होता है। तो आप जब आप अभी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाते हो और आप उसको अभी ही एपोस्टाइल कराते हैं तो 6 महीने बाद, जो कि सितंबर इनटेक है, उसके लिए जब आप जाएंगे तो आप सिंपली आपका जो एक्सपायरी डेट है वो आ जाएगा, देन आपने फिर दोबारा से अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। तो आपने शुरू में अपोस्टाइल कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सिंपली अपलोड कर ले, देन जब आपकी वीजा की जो है ना चीजें आ जाएंगी, वीजा को जब आपने अप्लाई करना होगा तो आप सिंपली क्या कर ले, उस डॉक्यूमेंट को जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको सिंपली तब अपोस्टाइल करा ले। 8वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट वो है एक्सेप्टेंस लेटर।
अब एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ही मैंडेटरी होता है। जब आप सीसी की बात करें, आंसू की बात है, डिफरेंट इनके जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है उनकी बात करें, तो आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए डिफरेंट प्रोफेसर्स को रिसर्च के बेस पे अपनी इंटरेस्ट के बेस पे आपने डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच कराना है। ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपकी ईमेल की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी ईमेल की फॉर्मेटिंग करेंगे। ये बात याद रखें कि आपका ईमेल जितना शॉर्ट होगा उतना आपको फायदा है, क्योंकि कोई भी जो 10-12 पेजेस का ईमेल खोल के नहीं पढ़ रहा होता, क्योंकि जो मैसेज या जो ईमेल फॉर्मेट मैंने देखे हैं उसमें ये है कि आपके ईमेल्स बहुत लंबे होते हैं। आप अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं कि आप शॉर्ट कर ले, कंसाइज कर ले, टू द पॉइंट कर ले चीजों को, टू द पॉइंट मेंशन करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको ना भी मिलता है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी कर रहा होता है। तो एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली जो विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट स्कॉलरशिप और टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी दैट इज प्रीटी मच लो एज कंपेयर टू दोज हु गॉट द एक्सेप्टेंस लेटर और फिर वो सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई कर दे। तो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपने तैयार करना है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीएससी स्कॉलरशिप। अगर आपने अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप सिंपली एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दे। डिफरेंट प्रोफेसर को ईमेल करे, प्रोफेसर को फाइंड आउट करे कि आपका रिसर्च किस प्रोफेसर पे है, जो है ना, किस प्रोफेसर के साथ मैच कर रहा होता है। और आपने 1-2 प्रोफेसर को मेल्स नहीं करना है, यू हैव टू मेल थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेसर, 500, 600, 700 प्रोफेसर को आप ईमेल करेंगे तो हो सकता है आपको कोई एक रिप्लाई आ जाए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी सवाल हो तो आप सिंपली मेरी सोशल मीडिया टीम या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू, हम आपको यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।